बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप न्यूजीलैंड अगर जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा लेके तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूजीलैंड के जो इमिग्रेशन असिस्टेंट है उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की है कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है। आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट भी शेयर करूंगा जो आपको ऑफर लेटर अरेंज करके देंगे, उसके बिहाफ पे वैसे से आप अपना वर्क वीज़ा लगवाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखनी है आपने ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। तो बोलिए, सबसे पहले आपके सामने ये जो न्यूज़ चल रही है इसको आप गौर से देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इस न्यूज़ के मुताबिक जो है न्यूजीलैंड को अभी हज़ारों वर्कर्स की ज़रूरत है। और एक और न्यूज़ ब्रेक की गई है जिसके मुताबिक जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है उसको इतना क्विक कर दिया गया है कि जिन लोगों ने रिसेंटली वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या जिनके पेंडिंग में थे उन सभी के क्लियर कर दिए गए हैं, ताकि जो नए वर्क परमिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अप्रूव करके वर्कर्स की कमी को पूरा किया जा सके। अब बहुत सारी कैटेगरीज है जिनमें वर्कर की ज़रूरत है। जितनी भी कैटेगरीज है ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे हैं। वैसे मैं जो आपको बेसिक से बता देता हूँ, जो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर नहीं जाना चाहते वो उनको मैं यहीं पर बता देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जैसे होटल्स हैं, और इसमें आपको रेस्टोरेंट्स में वेटर्स होते हैं, किचन हेल्पर होते हैं, शेफ़ होते हैं। और इसी तरह आपको अगर आ जाए हम और फील्ड्स में लाइक अलावा हॉस्पिटल सेक्टर जो है हेल्थ केयर है उसमें लाइक नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फार्मेसी से जो लोग जिनका ताल्लुक है उनकी कैटेगरीज भी इसमें शामिल। अब न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा आपने इन कैटेगरीज में लेना कैसे है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा लें जो कि आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाता है। वो कैसे लेना वो भी आगे बताता हूँ। अच्छा, इस ई वीज़ा पर आप न्यूजीलैंड जाएंगे, जाके वहाँ पे जो मैंने ऑक्यूपेशंस आपको बताए हैं उनमें आप जॉब सर्च करेंगे। आपका जो ई वीज़ा जिसे टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। अब ई वीज़ा कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में इनकी ई वीज़ा की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसका लिंक आपको दे दूँगा। आपने अपने बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मल किसी वीज़ा के लिए, आपकी जॉब डिटेल, आपका बिजनेस डिटेल, एन टैक्स रिटर्न्स, जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, एनओसी लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मली हम किसी भी वीज़ा के लिए यूज़ करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे भेजने हैं, साथ में फ़ीस पे करनी है और आपको ई वीज़ा मिल जाता है जो कि आपकी ईमेल पे भेजा जाता है। वीज़ा आज स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ये आपको ईमेल पे रिसीव होता है जिसका प्रिंट लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई मुश्किल समझ लें कि फ़र्क सिर्फ यही है कि स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पे लगा होता है, ये आपको एक पेज की सूरत में मिलता है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये तो मैंने पहला तरीका आपको बता दिया। आप ई वीज़ा लेके आप चले जाएँ न्यूजीलैंड, जाके अपना जॉब सर्च करें और अपने विजिट वीज़ा को ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। इस पर आपका खर्चा होगा वहाँ पे, जैसे आपका मेडिकल वहाँ पे होगा या और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी वहाँ पे। मतलब पाकिस्तानी 2-2.5 लाख आप जहन में रखें कि अगर आप ई वीज़ा पे जाते हैं, जॉब मिल जाती है तो इतना खर्चा आपका आ सकता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका, अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट वर्क वीज़ा लेके जाना चाहते हैं उसका एक सिंपल सा हल है और मैं आपको सारा लैपटॉप पे करके भी दिखा दूंगा ताकि आप किसी चीज़ को मिस ना कर जाएँ। इसमें आप समझ ले पहले होगा क्या होगा, ये कि एक न्यूजीलैंड की जो ऑथराइज्ड कंसल्टेंट लिस्ट है, जो रिक्रूटर लिस्ट है या एम्प्लॉयज़ लिस्ट जिसे कह लें, वो है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं ख़ुद भी आपको लैपटॉप पे जाके दिखाता हूँ। एक लिस्ट है हमारे पास जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने हमें प्रेफर की है कि भाई ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं इस लिस्ट में वो सारे गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से। मतलब उनके थ्रू आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। आप उनको अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते सारी चीज़ें मैं आपको वहीं पर समझा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए चेकलिस्ट जो एम्प्लॉयर की मिल जाएगी। जब आप इंडस्ट्री और सेक्टर पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे सेक्टर दिख जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर है और स्किल्ड वर्कर हैं, नॉन स्किल्ड हैं सारे। नीचे कीवर्ड पे क्लिक करके आप मज़ीद अपने पर्सनली ऑक्यूपेशन को भी सर्च करके जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, ये सारी जितनी भी आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये सारी एम्प्लॉयर्स की है, जैसे 3D प्रिंटिंग है और मेंटेनेंस लिमिटेड है, ये सारी एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने या तो इन एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है इसमें से कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लें, उसका नाम देख लें, उसको कॉपी करके गूगल सर्च कर लें। जब आप गूगल करेंगे उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है, आपको उस कंपनी की ईमेल मिल जाएगी, वहाँ पे अपनी CV भेज दें उनको, ठीक है। पहला तरीका ये।
दूसरा तरीका है, आप इसी वेबसाइट पे ये जो आपको कंपनीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, इन नामों पे क्लिक करें, इनको ओपन करें। जब आप इनको ओपन करेंगे तो आपके सामने इनकी डिटेल्स आ जाएंगी। एंड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंड पे जाते हैं, यहाँ पे आपको देखिए नंबर मिल जाएंगे और कुछ कंपनीज़ के ईमेल यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं जॉब के लिए, और यहाँ पे अगर ईमेल मिले तो उनको आप ईमेल करके अपनी CV भेज के अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना ईमेल मिले तो मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल पे ये नाम सर्च करेंगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट अस में जाके उनकी ईमेल पे आप अपनी CV भेज सकते हैं। तो तकरीबन 20 जुलाई तक आप शायद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक ये बंद हो जाए, मतलब ये रिक्रूट करना बंद कर दें। तो 20 जुलाई से पहले कोशिश करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो यार ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और ये एक बड़ा बेहतर तरीका है और बेहतर वक्त है अगर आप न्यूजीलैंड में अपनी सेटलमेंट करने का सोच रहे हैं। अगर आप इन वर्क परमिट्स पे चले जाते हैं और तकरीबन 5-7 साल के बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल सकती है न्यूजीलैंड की। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली न्यूज़ ब्रेक हुई, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूं। वीडियो आपके लिए अगर कुछ हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें। अगर मैं किसी चीज़ को मिस कर गया हूं तो वो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में करेक्शन उसकी कर सकते हैं। आपकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करके एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।